हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए इलेक्ट्रिक या एनएमआरसी, डीएमआरसी, जो भी इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है ये सब सारे क्वेश्चन। तो देखिए, हम आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं शुरू करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो। लोड स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग पैदा होता है, क्योंकि सर्किट में होता है। देखते हैं आप लोग, स्विच बंद करते हैं या चालू करते हैं, वहाँ पर स्पार्क होता है, वो किस कारण से होता है? कम अधिक इंडक्टेंस, अधिक कैपेसिटेंस, अधिक रेजिस्टेंस, अधिक इम्पीडेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अधिक रेजिस्टेंस। अधिक रेजिस्टेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिक रेजिस्टेंस होने के कारण वहाँ पर स्पार्किंग पैदा होती है। नेक्स्ट देखिए, सर्किट में विद्युत करंट प्रवाहित होने से क्या होता है? सर्किट में जब हम करंट फॉलो करवाते हैं तो क्या होता है? तापीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव, ये उपयुक्त में से सभी क्या होता है? इस उपयुक्त में से सभी होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तापीय प्रभाव हीटर में होता है, प्रकाशीय प्रभाव बल्ब में होता है, रासायनिक प्रभाव बैटरी या सेल में होता है, चुंबकीय प्रभाव पंखा में हो जाता है, जो फैन जो चलता है उसमें चुंबकीय प्रभाव के कारण चलता है, मोटर फैन जो भी है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सा सप्लाई दिया जाता है? ये है कि कम वोल्टेज एसी, हाई वोल्टेज एसी, कम वोल्टेज डीसी या हाई वोल्टेज डीसी। इसका देखिए, जो भी याद रखिएगा, डीसी हो और कम वोल्टेज। नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होगा, कब कम होता है? मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, वस्तु का तापमान घट जाए, या उपयुक्त में से कोई भी आंसर सही नहीं। देखिए, इसका तो तापमान से कोई लेना देना नहीं है, पर किसी भी पदार्थ जैसे चांदी है तो उसका तापमान से कोई लेना देना नहीं होता है कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। जिसका फिक्स रहता है वो फिक्स ही रहता है। मतलब नॉर्मली बात किया जा रहा है इसमें, तो नॉर्मली में हो जाएगा मुफ्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाता है तो वो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये आपको टेम्परेचर या कम तापमान या ज़्यादा तापमान पर तो चेंज होता है, खुद से हम लोग चेंज कर सकते हैं, तापमान देकर तापमान घटाकर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुफ्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए तो हमेशा के लिए जो है, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सब फिक्स होता है मुफ्त इलेक्ट्रॉन। जिसका मतलब जो अधिक हो जाए तो रेजिस्टेंस कम होगा उसका। नेक्स्ट देखिए, किसी लैंप का रेजिस्टेंस अधिक होता है। लैंप का रेजिस्टेंस अधिक कब होगा? जब उसका रेटिंग वोल्टेज सेम हो। तो जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, याद रखिएगा। अधिक होगा रेजिस्टेंस, उसका पावर कम होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 निम्न रेटिंग वाले लैंप सीरीज में 336 सप्लाई वोल्ट से जोड़े जाते हैं, तो कौन तो किस लैंप का अधिक रोशनी होगा? सीरीज में रहेगा तो जिसका कम पावर रहेगा उसका अधिक रोशनी होगा। तो इसमें कम पावर कौन सा है? 15 वाट का। तो ये आंसर हो जाएगा 15 वाट। यही अगर पैरेलल रहता तो पैरेलल में सबसे अधिक वाला आंसर हो जाता। पैरेलल रहता तो ये हो जाता 100 वाट है, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सब में सेम मिलेगा, इसीलिए 100 वाट वाला ज़्यादा रोशनी देता। जब एक हीटर का तार जल जाता है और जले भाग को हटाकर हम दोबारा हीटर चालू करते हैं, तब हीटर की पावर क्या होती है? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, पहले जितना ही रहेगी? तो इसका बढ़ जाएगी।
इसका सही आंसर होगा बढ़ जाएगा। जब तार का जल जाएगा, उसको हटा दीजिएगा जला हुआ भाग को, तो उसका पावर जो है बढ़ जाता है। देखिए, व्यास ए और लंबाई एल वाली तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र होता है आर बराबर रॉ एल बाई एरिया। तो एरिया व्यास से निकलता है, व्यास रहेगा तभी तो एरिया निकलेगा। तो ये सिंपल सूत्र आपको कहाँ मिल रहा है? ए में मिल रहा है। तो इसका आंसर हो गया ए, रॉ बराबर एल बाई एरिया, लंबाई। निम्न पदार्थों में से किसका लगभग शून्य कोफिशिएंट होता है? तापमान कोफिशिएंट किसका लगभग शून्य होता है? किसका? कार्बन का, आयरन का, मैग्नीन का, एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीन का। इसका कोफिशिएंट मान होता है 0.000025। नेक्स्ट देखिए, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितना होती है? कंडक्टर, जब कंडक्टर पूछेगा तो उसका निश्चित है कि माइनस में रहेगा। तो इसका आंसर माइनस में कौन सा है? ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। याद रखिएगा सेंटीमीटर में, ये मीटर में पूछेगा तो आप 100 से भाग दे दीजिएगा। सेमीकंडक्टर का तापमान कोफिशिएंट क्या होता है? सेमीकंडक्टर का क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य? सेमीकंडक्टर का होता है नेगेटिव। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सेमीकंडक्टर हो या कुचालक हो, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर हो, जो भी हो इसका नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किसका होता है? कंडक्टर का, कुचालक का, कुचालक का होता है, कुचालक का। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगा दिया जाए तो क्या होगा? आवश्यकता से अधिक, जैसे किटकैट स्विच होता है उसको चेंज करने वाला, घर में देखते होंगे कभी कभी अपने से खुद से लगाने के कारण अधिक मोटी तार लग जाता है, तो वही हो गया। अधिक लगाने से क्या होगा? ऑप्शन है, क्योंकि यह ज़्यादा करंट ले सकता है इसलिए बार बार नहीं उड़ेगा। ये हमको ज़रूरी नहीं है, उड़ेगा तो ओवरलोड में उड़ता है, अगर नहीं उड़ेगा तो मेरा उपकरण उड़ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। बड़े फ्यूज की मरम्मत लागत अधिक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। किटकैट फ्यूज में कोई मरम्मत नहीं होती है, पतली सी तार लगता है। सर्किट को अधिक सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा तो कभी नहीं मिल सकता है, और जल ही जाता है उपकरण अगर हम अधिक लगा दें तो। सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि हो सकती है। हाँ, ओवरलोड हो गया, आप रेटिंग लगा दिए बेसी एम्पियर का, तो आपको वहाँ पर ओवरलोड होने के कारण फ्यूज के लिए उपयुक्त होने वाली धातु क्या है? फ्यूज के लिए कम गलनांक, कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अधिक गलनांक, अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कम गलनांक, अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अधिक इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो तार यूज करते हैं, और लेड और टीन का जो यूज करते हैं, लेड और टीन जो होता है, जैसे नॉर्मली घर में कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब का वायर यूज करते हैं, उससे अधिक होता है। लेड और शीशा का जो मिश्र धातु होता है उसका अधिक रेजिस्टेंस होता है, इसी के कारण से अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिया जाता है, और कोई नहीं होता है। कॉपर का लगा नहीं सकते, अगर कॉपर का लगाते हैं तो कम हो जाता है। वैसे भी पतला तार होता है, पतला तार का ऐसे भी उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसीलिए अधिक होगा। निम्न में से किस पदार्थ का रेजिस्टेंस नेगेटिव तापमान कोफिशिएंट होता है? नेगेटिव, नेगेटिव किसका होता है? ब्रास, पीतल, कॉपर, कार्बन, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन ही एक है जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जो होता है नेगेटिव कोफिशिएंट होता है, तो इसका आंसर है वही। और ये तीनों जो है ए, बी और डी, ये पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है? रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है? रेजिस्टेंस का विलोम, आर का विलोम क्या होता है? 1/G। तो जी क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का आंसर क्या आंसर है?
यही में शुरू में ही हो गया कंडक्टेंस, ये हो गया। जब कार्बन का फिलामेंट लैंप के द्वारा करंट प्रवाहित होता कार्बन फिलामेंट आपको पता है नेगेटिव कोफिशिएंट होता है। तो नेगेटिव कोफिशिएंट वाला कौन सा है? तापमान बढ़ने के कारण ये सब नहीं होता है। पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, कंडक्टर तो है नहीं, सेमीकंडक्टर है। नेगेटिव तापमान कोफिशिएंट, यही हो गया आंसर आपका, क्योंकि कार्बन सेमीकंडक्टर और कुचालक में और सेमीकंडक्टर में नेगेटिव तापमान कोफिशिएंट होता है जो कार्बन में होता है। इसका आंसर इसलिए सी हो जाएगा। निम्न धातु में से किस धातु की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है? रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस किसका कम होगा? जो चालकता अधिक होगा, कंडक्टेंस जिसका अधिक होगा, सबसे कम अधिक किसका होता है? एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, चांदी। तो सबसे ज़्यादा इसका होता है चांदी का। कंडक्टेंस ज़्यादा होता है तो इसका रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होता है? सबसे कम पूछ रहा है तो चांदी हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? कॉपर 1 नंबर पर, 2 नंबर पर। इसके बाद सोना होता है 3 नंबर पर, 4 नंबर पर एल्युमिनियम हो जाएगा, 5 नंबर पर आयरन हो जाएगा। एक 40 वाट और 100 वोल्ट बल्ब का करंट कितना लेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका अथी आ गया, आपको न्यूमेरिकल आ गया। P बराबर होता है VI। तो P बराबर क्या है? 40। V मेरा कितना है? 100 इंटू I। भाग दीजिएगा, इसे काट दीजिएगा। 100 से 4 में 10 से भाग दीजिएगा तो 0.4 आएगा आंसर। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओम के नियम स्थिर ताप होना चाहिए, करंट वोल्टेज का अनुपात में होना चाहिए, V/R का अनुपात निश्चित होना चाहिए, यानी R का मान पूछ रहा है, निश्चित होना चाहिए। ये जरूरी नहीं। तापमान परिवर्तन तो दम नहीं होना चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए। ओम का नियम का यही रूल है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, तापमान निश्चित होना चाहिए। भी समानुपाती I होता है, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है इसमें। पहला शर्त आपको तापमान ही होगा, अगर ये नहीं रहता तो आपका सी हो जाता। एक सूत्र के रूप में ओम का नियम का क्या होता है? ओम का नियम के अनुसार कौन सा फार्मूला इसमें सही होगा? इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में।